तो ऐसा रिवीजन ना देखा था ना देखोगे, 3 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म। थ्योरी ऑफ रेवेन्यू आओ जरा करते हैं। तो रेवेन्यू का मतलब जो भी आप अपनी कमोडिटी सेल आउट कर करके पैसा अर्न करते हैं, एक प्रोड्यूसर कमाई करता है, रेवेन्यू कहलाता है। जहां 3 हिस्सों में बातें होगी, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू जितनी भी आपने सेल की है, आपकी पॉसिबल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी की, तो जितना भी आपको टोटल पैसा रिसीव हुआ है उन सभी को जोड़ के आपका निकल के आता है टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू आता है हर यूनिट को बेच बेच कर जितना भी आप मार्जिनल रेवेन्यू अर्न कर रहे हो सबको जोड़ के बन जाता है आपका टोटल रेवेन्यू। निकाल सकते हो आप अपनी क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करके टोटल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू प्राइस पर यूनिट, यानी एक यूनिट पर कितना अर्न कर रहे हैं। तो अगर आप टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो पर यूनिट आउटपुट सोल्ड पर आप कितना रेवेन्यू अर्न कर रहे हो, एवरेज रेवेन्यू कहलाएगा। निकाल सकते हैं हम। मार्जिनल रेवेन्यू एक एक्स्ट्रा यूनिट, नेक्स्ट यूनिट बेचकर कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा अर्न किया जाएगा। तो जो भी एडिशनल रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हो, पैसा अर्न कर रहे हो, एक एडिशनल यूनिट सेल कर मार्जिनल रेवेन्यू कहलाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर 10 शेयर हमने बेची हैं 1600 रुपए में और 11वीं शेयर बेचकर 1760 रुपए आ रहे हैं, तो दोनों 1600 और 1760 का डिफरेंस हमारा मार्जिनल रेवेन्यू 180 रुपए कह सकते हैं हम। एडिशनल कंसेप्ट क्या क्या है, तो एवरेज और प्राइस एक ही बात है। एवरेज रेवेन्यू का मतलब ऑन एन एवरेज एक यूनिट पे कितना आ रहा है, और प्राइस का मतलब ऑन एन एवरेज एक यूनिट का दाम कितना है। दोनों एक ही बातें हैं, थ्योरेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं हम लोग। दूसरा, एवरेज रेवेन्यू कर्व और डिमांड कर्व दोनों की दोनों एक ही बात होती है, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू कर्व के अंदर भी प्राइस और क्वांटिटी की बातें करते हैं, डिमांड कर्व के अंदर भी प्राइस और क्वांटिटी की ही बातें की जाती हैं। एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, बहुत ही ज्यादा आसान बात है। डिफरेंट क्वांटिटी और प्राइस की दोनों जगह बातें की जाती हैं, तो एवरेज रेवेन्यू कर्व और डिमांड कर्व दोनों वन एंड सेम थिंग है। इसके अलावा जब प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहेगा परफेक्ट कंपटीशन फॉर्म ऑफ मार्केट के अंदर, तो कुछ नहीं बदलेगा, ना दाम बदलेगा, ना एवरेज रेवेन्यू बदलेगा, ना ही मार्जिनल रेवेन्यू बदलने वाला। अकॉर्डिंगली स्केड्यूल भी ले सकते हैं, जहां प्राइस कांस्टेंट, टोटल रेवेन्यू आपका बढ़ेगा बिल्कुल कांस्टेंट रेट से, मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा सेम ही रहने वाला है। देन इसके बाद में इंपरफेक्ट कंपटीशन, जहां प्राइस को गिराओगे, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करोगे सेल को बढ़ाने के लिए, आपका मार्जिनल रेवेन्यू गिरेगा, तो उसके साथ साथ एवरेज रेवेन्यू भी गिरेगा, लेकिन एवरेज रेवेन्यू कभी जीरो नहीं होने वाला है। अगली बात, बेसिकली टीआर और एमआर का रिलेशनशिप, जब प्राइस लगातार गिर रहा होगा तो मार्जिनल रेवेन्यू तो गिरेगा, लेकिन जिस मोमेंट पर वो जीरो हो जाएगा, टीआर बढ़ते बढ़ते अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच चुका होगा, जैसी मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होगा तो टोटल रेवेन्यू भी फॉल करना शुरू कर देगा। तो ऐसी और चैप्टर के क्विक रिवीजन के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब तो करना, करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा?